लाल जादूगर। बेचारा लाल जादूगर बहुत शर्मिंदा हुआ। किसी पहाड़ की चोटी पर एक जादूगर रहता था। जादूगर के नाक नीले रंग की थी। सब लोग उसको नीला जादूगर कहते थे। इस पहाड़ की दूसरी चोटी पर दूसरा जादूगर रहता है। इसकी नाक लाल रंग की थी। लोग इसको लाल जादूगर कहते थे। लाल जादूगर और नीले जादूगर की आपस में खटपट बनी ही रहती थी। एक दिन कहता है मेरी नाक लंबी है, दूसरा कहता है मेरी नाक लंबी है। दोनों जादूगर बड़े जिद्दी थे। एक दफा का जिक्र है, नीला जादूगर अपने घर से निकलकर बागीचे में आया। बाहर का मौसम और सुबह का वक्त था। हर तरफ फूल खिले थे, सब्जा लहलहा रहा था। जादूगर ने खुश होकर कहा, आहा क्या प्यारा मौसम है। तब वो सब्जे पर लेट गया और गीत गुनगुनाने लगा। अचानक इसने चौंक कर कहा, मेरी नाक में अच्छे अच्छे खानों की खुशबू आ रही है। जरा देखूं तो ये खाना कहाँ पक रहा है। उसने अपनी नीली नाक को हुक्म दिया, चल मेरी नाक छू मंतर के जोर से लंबी होती जा। और नीली जादूगर की नाक लंबी होती गई, लंबी और लंबी, यहाँ तक कि पहाड़ के 7 चोटियों को फलांग गई और 1000 मील दूर एक गांव के एक पुख्ता मकान में पहुंच गई। वह मकान एक जमींदार का था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम शादा था। इस दिन शादा ने अपनी सालगिरह मनाई थी और अपनी नन्ही मुन्नी सहेलियों को खाने की दावत दी थी। पुलाव, जर्दा, बिरयानी और ढेर सारे अच्छे अच्छे खानों की प्लेटें मेज़ पर सजी थीं। खाने की मेज़ पर बैठने से पहले शादा ने सबसे पहले सहेलियों से कहा, आओ अपने दुपट्टे, चादरें और शाल उलगनी पर टांग दें। लेकिन वहाँ उलगनी कहाँ थी। अचानक नीले रंग की एक छड़ी घर के सियन में फैली हुई नजर आई। सब लड़कियों ने अपने रंग बिरंगे दुपट्टे, चादरें और शाल इस छड़ी पर लटका दिए। लेकिन वो छड़ी तो ना थी, नीले जादूगर की नीली नाक थी। यहाँ से 1000 मील दूर पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए नीले जादूगर ने अपने दिल में कहा, ये मेरी नाक में खुजली क्यों हो रही है। तब उसने अपनी नाक से कहा, ऐ मेरी नाक छू मंतर के जोर से छोटी होती जा। फिर तो नीले रंग जादूगर की नाक नीली होती गई, छोटी और छोटी। जब वो नाक करीब आई तो नीला जादूगर खुशी से उछल पड़ा, कैसे रंगारंग और कीमती कपड़े हैं। ये कपड़े मैं अपनी बेटी के जहेज में दूंगा। इधर शादा ने इसकी बेलियों ने जब देखा कि नीली छड़ी इनके इस कीमती कपड़ों को समेट कर उड़ी जा रही है तो प्लेटें छोड़कर दौड़ी, बहुत शोर मचाया। लेकिन अब क्या हो सकता था। नीली जादूगर ने वो सारे कीमती कपड़े लाल जादूगर को दिखाया और कहा, अब बताओ भला तुम्हारी नाक लंबी है या मेरी। लाल जादूगर बहुत खिसियाना हुआ, यानी बड़ा खिसियाना सा हंसा। इसका मुंह गुस्से से लाल हो गया। इसने जोर जोर से पांव पटके और घर से ये कहता हुआ निकला कि अब मैं अपना जादू दिखाऊंगा। लाल जादूगर पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ गया और उसने अपनी नाक खुजाई, इसे दूर तक फैलाया। लेकिन कोई मजेदार खुशबू नाक में ना समाई। रात हो गई तो लाल जादूगर अपनी नाक गुस्से से मरोड़ता हुआ पहाड़ की चोटी से नीचे उतर आया। उसने वो रात बड़ी बेचैनी में गुजारी। सुबह हुई तो पहाड़ की दूसरी चोटी पर चढ़ गया। देर तक अपनी नाक खुजाता रहा, दूर तक नाक को फैलाता रहा, लेकिन कोई मजेदार खुशबू नाक में ना समाई। जहाँ तक कि रात होगी और लाल जादूगर इस जोर रोज भी अपने नाक को गुस्से से मरोड़ता हुआ पहाड़ की चोटी से नीचे उतर आया। इसी दिन लाल जादूगर तीसरी चोटी पर पहुंचा। चौथी चोटी पर यहाँ तक कि इसने 7 चोटियां छान मारी, लेकिन मजेदार खुशबू ना मिलना थी और ना ही मिली। दिल में कहा, मैं अपनी नाक को लंबा करूंगा, लंबा करता जाऊंगा, कहीं तो कोई मजेदार चीज सुनने को मिलेगी। तब लाल जादूगर अपनी लाल नाक को हुक्म दिया, ए मेरी लाल नाक छू मंतर के जोर से लंबी होती जा। और जादूगर की लाल नाक लंबी और लंबी होती गई, यहाँ तक कि 7 चोटियों को फलांगती इस जमींदार के घर में जा पहुंची। जमींदार का एक बेटा था, इसका नाम शादू था। इस दिन शादू ने अपने दोस्तों को बागीचे में खेलने के लिए बुलाया था। शादू और उसके दोस्तों ने देखा कि लाल रंग की एक खूबसूरत टहनी बगीचे में दूर तक फैली हुई है। सब बहुत खुश हुए। शादू ने छलांग लगाई और टहनी के दोनों हाथों से पकड़कर झूला झूलने लगा। दूसरे लड़कों ने भी छलांगे लगाई और टहनी को दोनों हाथों से पकड़कर झूला झूलने लगे। जमींदार के नौकरों ने जो ये खेल देखा तो कहा, ठहरो मैं ये रस्सा लाता हूँ, टहनी पर रस्सा डालकर मजे से झूला झूलेंगे। फिर तो सब लड़कों ने लाल जादूगर की लाल नाक पर रस्से का झूला डालकर पीके चढ़ाई शुरू शुरू कर दी। एक लड़के को शरारत सूझी, उसने लाल जादूगर की नाक पर चाकू की नोक से खोदना शुरू कर दिया। दूसरे लड़के ने कोट से पिन निकाल कर नाक में चुभो दी। अब सुनो कि लाल जादूगर दर्द के मारे बिलबिला उठा। नाक में वो पिन की नोक लगते ही
اسے سخت کھجلی ہوئی اور جب ناک میں چاقو کی نوک لگی تو وہ تکلیف کے مارے چیخ پڑا، ہائے میری ناک، ہائے میری ناک۔ لال جادوگر کی یہ چیخ سن کر نیلا جادوگر گھر سے باہر نکلا آیا۔ اتنی دیر لال جادوگر نے جادو کا زور لگا کر اپنے ایک ہی جھٹکے میں کے ساتھ اپنی لال ناک کھینچی۔ زمیندار کا لڑکا اور دوسرے لڑکی چھلانگ مار کر جھولے سے کود پڑے، اور جب لال جادوگر کی لال ناک سمٹتے سمٹتے قریب آئی تو اس نے دیکھا کہ وہ بری طرح سوج گئی ہے اور لو لوہان تھی۔ نیلا جادوگر لال جادوگر کی یہ درگت دیکھ کر خوب ہنسنے لگا اور ادھر ادھر ٹانگیں مار لگا کہ بیچارہ لال جادوگر بہت شرمندہ ہو گیا۔